हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी टीचर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज ही क्लास में जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है फैशन के कारक क्या हैं। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में 8 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो आप इसे ज़रूर अटेंड किया करें। इसमें आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, व्यक्ति द्वारा वस्त्रों का चयन उसकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। व्यक्ति है तो अगर कोई वस्त्र का चयन करता है तो उसको उसकी नीड होगी। अगर आप समझो लहंगा खरीदते हो तो या शेरवानी खरीदते हो बहुत बढ़िया बहुत महंगी, तो आप अपनी शादी में ही खरीदने की सोचोगे, खूब अच्छी सी ज्वेलरी, खूब अच्छा सा लहंगा। तो व्यक्ति को ज़रूरत होती है तो वस्त्रों का चयन करता है। तो व्यक्ति द्वारा वस्त्रों का चयन उसकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। वस्त्रों की आवश्यकता व्यक्ति को शारीरिक आराम, जो वस्त्र हैं उनकी जो आवश्यकता होती है, नीड होती है, वो व्यक्ति को शारीरिक आराम देती है। गर्मी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए होती है। व्यक्ति की वस्त्र के लिए आवश्यकता उनके आयु, समूह, आकृति, वर्तमान फैशन प्रवृत्तियों, अवसर, व्यवसाय के अनुसार बदलती रहती है। सामाजिक कारक, देखिए जो हमारे फैशन के कारक है उसमें सबसे पहला आता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में हम निम्नलिखित बातों का विचार करते हैं। वह स्थान जहाँ व्यक्ति रहता है, इस बात का, व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, लिंग क्या है, व्यवसाय क्या है, अवसर क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। तो देखिए, वह स्थान जहाँ व्यक्ति रहता है, तो ये सब फैशन के कारक हैं। तो वह स्थान जहाँ व्यक्ति रहता है, शहरी या ग्रामीण, तो उस हिसाब से भी उस फैशन पर प्रभाव पड़ता है। तो उस क्षेत्र स्थान के आधार पर जहाँ कोई व्यक्ति कपड़ों के पैटर्न, आकार, शैली को बदलता है। शहरी क्षेत्रों में क्योंकि लोगों की विभिन्न वर्गों के बीच बहुत करीबी सांस्कृतिक संपर्क है, कपड़ों का पैटर्न और शैली प्रकृति में महानगरीय है। तो कपड़ों का जो पैटर्न और शैली है प्रकृति में जो नेचर है उसमें महानगरीय है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे हाथ में मानव कपड़े क्षेत्रीय कारकों से प्रभावित होते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें मानव कपड़े क्षेत्रीय, जो क्षेत्र के हैं, उस कारकों से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दूसरा कारक जिसने कपड़ों के चयन पर प्रभाव डाला है, व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और व्यक्ति की परवरिश। व्यक्ति की परवरिश कैसी हुई है, उसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, उसका भी हमारे वस्त्रों के चयन पर, हमारे फैशन पर प्रभाव पड़ता है। लिंग, आधुनिक समाज लैंगिक पूर्व आग्रह में विश्वास नहीं करता, इसका पुरजोर से विरोध करता है। लेकिन हम सभी अभी भी पुरुष और महिला में अंतर बनाए रखने में सहज है। ये पुरुष और महिला में जो अंतर है वो बनाए रखने में सहज है। व्यवसाय, तो मनुष्य का चयन कपड़े के उनके व्यवसाय पर निर्भर करता है। जो मनुष्य का चयन है कपड़े का, वो उनके व्यवसाय पर निर्भर करता है। इस कारण से हम केवल एक पुलिस आदमी और एक आम आदमी में अंतर कर पाते हैं कि पुलिस आदमी कौन है और एक आम आदमी क्या है। जैसा मतलब व्यवसाय होगा, उसका काम होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसके वस्त्र होंगे। आप देख सकते हैं एक पुलिस ऑफिसर की वस्त्र देख के ही पता चल जाता है कि ये पुलिस में। दूर से आप देख लो, डॉक्टर है, डॉक्टर का कोट देख के, आला देख के आप समझ जाओगे ये डॉक्टर है। सेना में है तो सेना के इंसान के वस्त्र देख के आप समझ जाओगे कि सेना में है। तो व्यक्ति को हम दूर से देख के समझ सकते हैं कि इसका व्यवसाय क्या है, ये आम आदमी है कि एक नॉर्मल इंसान है। इसके बारे में हम चयन कर पाते हैं। अवसर, वस्त्रों का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि अवसर क्या है। जैसे रोज़मर्रा के लिए शादी या किसी अन्य विशेष अवसर हेतु, ऑफिस जाने हेतु।
तो आप समझो कभी पार्टी है, कभी मुंडन है, किसी शादी में जा रहे हो आप, या कोई विशेष अवसर है, ऑफिस में बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है, या ऑफिस में कोई गेस्ट आ रहा है, तो कोई विशेष ओकेज़न है, तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए किस टाइम कौन से वस्त्र हमें पहनने हैं। इन सब का भी बहुत अच्छी तरह से हम ध्यान रख के वस्त्रों को अगर चयन करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। फिर आती है सामाजिक स्थिति। इंसान हमेशा कपड़ों के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिति दिखाने का इच्छुक रहता है। इंसान क्या करता है कि हम अपना कपड़े पहनेंगे, जितना स्टैंडर्ड उतनी हमारी जो सोशल जो स्टैंडर्ड है जो सोशल स्टैंडर्ड वो अच्छा दिखेगा। तो इंसान क्या करता है कि हमेशा कपड़ों के माध्यम से अपनी जो सामाजिक स्थिति दिखाने का इच्छुक रहता है। इसलिए अतीत में राजा हमेशा शाही कपड़े पहनते थे, और इसलिए जो राजा थे हमेशा शाही कपड़े पहनते थे। इंसान के पास कुछ भी ना हो, पर इंसान अगर अच्छे कपड़े पहने तो इंसान सोचता है कि, और वो किसी को उसके बैकग्राउंड के बारे में पता ना हो, सिर्फ अच्छे बढ़िया कपड़े पहने तो इंसान कहेगा हाँ ये तो बहुत अच्छे घर से है, और जब उसका बैकग्राउंड पता चलेगा तो लगेगा नहीं ये तो बस कपड़े अच्छे पहनता है, इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि कपड़ों के माध्यम से हम अपनी सामाजिक स्थिति दिखाने का भी इच्छुक होते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, महंगे कपड़े पहनेंगे तो हम समाज में अपर दर्जे के लगेंगे, ऊंचे पदे के लगेंगे। आर्थिक कारक, देखिए अर्थशास्त्र के कारकों में महत्वपूर्ण घटक समाज की आर्थिक स्थिति, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, प्रौद्योगिक और कच्चे माल की उपलब्धता है। अगर समाज की आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है तो ये कपड़ों पर निर्भर करता है। अगर समाज की आर्थिक स्थिति में बदलाव आ जाता है तो ये कपड़ों पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि गरीब अमीर लोगों के पैटर्न अलग अलग होते हैं। गरीब लोगों के और अमीर लोगों के जो पैटर्न होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ लोग चुनिंदा कपड़ों पर निर्भरता के आधार पर हैं, तो कुछ लोग जो चुनिंदा कपड़े पर निर्भरता के आधार पर हैं। कुछ लोग आर्थिक स्थिति दिखाने के लिए कपड़ों का चयन करते हैं। कुछ लोग अपनी जो आर्थिक स्थिति उसको दिखाने के लिए कपड़ों का चयन करते हैं। मैं इतना महंगा कपड़ा पहनते हैं, देखो मेरी कितनी अच्छी इनकम है तभी मैं इतना अच्छा कपड़ा पहनता हूँ। तो कुछ लोग की सोच ये है, और कुछ लोग चुनिंदा कपड़ों पर निर्भरता के आधार पर हैं। फिर पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारकों की स्थिति में बहुत ठंडा, बहुत गर्म, बारिश, ठंडी आदि हवा, ठंडी हवा ये सब शामिल है। जैसे बहुत ठंडी हो रही है, बारिश है, बहुत गर्म है, अगर बहुत ठंडी होगी तो स्वेटर पहनेंगे, बहुत गर्म है तो हम लोग स्लीवलेस कपड़े पहनेंगे। तो उस टाइप का, ठंडी हवा चल रही है तो हम फुल कपड़े पहनेंगे कि ठंडी हवा चल रही है। हम चरम पर्यावरण, असमान स्थानों यानी अंतरिक्ष, पानी के नीचे से सुरक्षा लेने के लिए कपड़े का चयन करते हैं। मतलब कि बहुत ठंडा है तो कैसा कपड़ा चयन करना चाहिए, बहुत गर्म है तो कपड़ा कैसा चयन करना चाहिए, बारिश है तो कैसा कपड़ा चयन करना चाहिए, ठंडी हवा है तो कैसा कपड़ा चयन करना चाहिए। ये सब हम पर्यावरण के आधार पर चयन करते हैं कपड़े। पर्यावरण की स्थिति में बदलाव होते ही कपड़ों का चयन भी बदल जाता है। अब ठंडी है तो ठंडी में गर्म कपड़े पहनेंगे, और गर्मी आ जाएगी बहुत तो स्लीवलेस कपड़े पहनने लगता है, कॉटन कपड़े पहनता है। ऐसे कपड़े जिसमें मतलब हमें अच्छा लगे, कंफर्टेबल फील करे। इस कारक में एक व्यक्ति विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में एक ही कपड़े का उपयोग नहीं करेगा। जलवायु के तापमान पर निर्भर करता है कि कपड़ों को मोटे तौर पे 2 श्रेणियों, सर्दियों के कपड़े और गर्मियों के में पहनने वाले कपड़ों में विभाजित किया जा सकता है। एक सर्दी में पहने जाने वाले कपड़े और गर्मी में पहने जाने वाले कपड़े। फिर हमारे आते हैं शारीरिक कारक। इस कारक में उम्र, व्यक्ति की आयु, शरीर की संरचना, शरीर की शारीरिक प्रतिक्रिया, गतिविधि स्तर ये सब शामिल करते हैं कि इसमें उम्र है, व्यक्ति की आयु है, शरीर की संरचना है, शरीर की शारीरिक प्रतिक्रिया है, गतिविधि है, ये सब हम शामिल करते हैं। कपड़ों के पैटर्न, समय के साथ शारीरिक परिवर्तनों के कारण व्यक्ति की उम्र के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। जो कपड़े के पैटर्न है, जो कपड़े का डिजाइन है, पैटर्न है, वो क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन के साथ, व्यक्ति की उम्र के साथ
बदलते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा बचपन में पहनता है वो बड़े होने में वही पहने, बुढ़ापे में वही पहने। बच्चा जब बचपन में कुछ और पहनता है, युवावस्था में कुछ और पहनता है, वृद्धावस्था में उसकी चेंज होते हैं और फिर आपकी सबसे आखिर वृद्धावस्था है उसमें बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये सब होता है कि हमारे कपड़ों के पैटर्न समय के साथ चेंज होते रहते हैं। ये नहीं कि एक ही पैटर्न पे हम लोग अपनी ज़िंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापा काट दें, ऐसा नहीं है। हमारे पैटर्न समय के साथ चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे फैशन के कारक। इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मॉर्निंग की 8 बजे वाली क्लास में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।